हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। प्रीवियस लेक्चर में आप देख चुके हैं कि पाइप के थ्रू फ्लो जो है उसको आप कैसे कैलकुलेट करते थे। लेकिन अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि उस फ्लो के थ्रू जो लॉसेस होते हैं पाइप में, वो लॉसेस कैसे फाइंड करते हैं। मेजर और माइनर लॉसेस जो होते हैं उनको कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉसेस इन पाइप फ्लोज। तो कुछ लॉसेस होते हैं पाइप फ्लो में। तो पहला टाइप है मेजर एनर्जी लॉसेस इन पाइप फ्लो। मेजर एनर्जी लॉसेस इन पाइप फ्लोज। तो जो मेजर एनर्जी लॉस होता है वो हेड लॉस कहलाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी जो फ्रिक्शन की वजह से पाइप में लॉस हो रहा है एनर्जी में, वो लॉस सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो फर्स्ट इसको डार्सीज फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप फाइंड कर सकते हैं हेड लॉस। तो आपको पता है कि डार्सी फॉर्मूला क्या होता है हेड लॉस का। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, इसको एच एफ से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2g इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर ये वेलोसिटी है। तो F जहाँ पर फ्रिक्शन फैक्टर है, L जो है दो सेक्शंस के बीच की लेंथ है जहाँ पर आपको एनर्जी लॉस फाइंड करना है, वेयर F इक्वल टू फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, तो फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है, अब जैसे एफ डैश की अगर आप बात करें तो ये आपकी वैल्यू होती है F/4, जहाँ पर ये एफ डैश जो है ये आपका कहलाता है डार्सीज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर कहीं पर फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू जो है, फ्रिक्शन की वैल्यू कम दे रखी है, इसका मतलब है वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है। अगर उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो आपको फ्रिक्शन फैक्टर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं रेनॉल्ड नंबर की। तो जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो आपका कहलाता है, फॉर्मूला होता है रो वी डी अपॉन म्यू। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, इफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000, तो ये फ्लो जो है आपका लैमिनार फ्लो कहलाता है। और इस केस में आपको पता है कि जो एफ डैश की वैल्यू होती है वो क्या होती है F/4, जहाँ पर F इक्वल टू क्या होता है 64 अपॉन रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, और इंटू 1/4 अलग से है, तो इसकी वैल्यू एफ डैश की हो जाएगी 16 अपॉन RED, यानी रेनॉल्ड नंबर इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो। तो एफ डैश की वैल्यू ये है और आपको पता है F इक्वल टू होता है 64 अपॉन रेनॉल्ड नंबर। तो ये आप प्रूफ कर चुके हैं पहले कि F इक्वल टू 64 अपॉन RED है। और वही अगर आप बात करते हैं इफ रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 4000, यानी अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ज़्यादा है तो वो फ्लो जो है आपका टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। और उस केस में जो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की, वो वैल्यू होती है 0.079 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 1/4। ठीक है, और यहाँ पे F इक्वल टू क्या होगा आपको पता है F डैश इंटू 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आप, तो 0.079 इंटू 4 डिवाइडेड बाई RED टू द पावर 1/4, तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है 0.316 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड नंबर टू दी पावर 1/4। तो ध्यान रखिएगा कि लैमिनार फ्लो के लिए फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू 64 अपॉन RE होती है, वही टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो फ्रिक्शन फैक्टर है उसकी वैल्यू 0.316 अपॉन RE टू दी पावर 1/4। अब बात करते हैं नेक्स्ट चेजीज फॉर्मूला। चेजीज फॉर्मूले की हेल्प से जो फ्रिक्शन फैक्टर है, वो फ्रिक्शन लॉस, जो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू क्या होगी, C इक्वल टू जहाँ पर है चेजीज कांस्टेंट। ठीक है, C को चेजीज कांस्टेंट बोलते हैं। सपोज पाइप में जो है फ्लो हो रहा है इस टाइप से, तो अगर फ्लो में कहीं पर एक जगह आपने एक सेक्शन पे पीजोमीटर लगा दिया और कहीं दूसरे सेक्शन पे पाइप फ्लो में आपने पीजोमीटर अटैच कर दिया, तो सपोज इन दो सेक्शन की जो लेंथ है, ये सपोज L है, इनके बीच की जो लेंथ है सपोज, और ये सेक्शन 1 है, सपोज ये सेक्शन 2 है। तो इस पे अगर आपने पीजोमीटर लगाया तो आपने देखा कि जो वाटर का लेवल है वो यहाँ तक है। फिर दूसरे सेक्शन पे जो पीजोमीटर लगाया उसका लेवल कुछ यहाँ पर था। तो आपने जब ये देखा कि जो हेड में लॉस हो रहा है वो आपका कुछ ये है, यानी कि सपोज अगर आप ये देखें, ये एंगल सपोज थीटा है, तो ये हेड में जो लॉस हो गया, यानी कि यहाँ पर ही था, अब यहाँ पर हेड ये हो गया, तो हेड में लॉस जो है ये वैल्यू है HF। ठीक है, और यही आपका चेजीज कांस्टेंट में स्लोप कहलाता है। तो आपको पता है चेजीज इक्वेशन क्या होती है, V इक्वल टू C रूट ऑफ RS, ये होती है वेलोसिटी की इक्वेशन, जहाँ पर
सी तो आपको पता है चेजीज कांस्टेंट है, आर इक्वल टू जो है ए बाई पी होता है। तो ए क्या होता है पाइप के केस में, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जो है आपका होता है पाई इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाती है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है डी बाई 4। तो अगर आप स्लोप की बात करते हैं एस की, तो ये स्लोप क्या है, जो फ्लो हो रहा है पाइप में कुछ इस टाइप में हो रहा है, तो यानी कि जो हेड लॉस है यही स्लोप है। तो इसको आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, इसको आप टेन थीटा भी कह सकते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट टेन थीटा के इक्वल होता है, और यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या है, एच एफ अपॉन एल। ठीक है, तो ये जो है एस की वैल्यू है, यहाँ पुट कर दीजिए। v इक्वल टू सी रूट ऑफ आर की वैल्यू है डी बाई 4 इंटू एस की वैल्यू है एच एफ अपॉन एल। तो जब यहाँ पे स्क्वायर लेंगे दोनों साइड, तो ये वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर इंटू डी बाई 4 इंटू एच एफ अपॉन एल। तो यहाँ से एच एफ की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। वैल्यू ओवरऑल आ जाएगी 4 एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू डी। तो ये जो है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन की कोफिशिएंट की वैल्यू है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बाई चेजीज फॉर्मूला। और डार्सीज फॉर्मूले में क्या था, एफ एल बी स्क्वायर अपॉन 2g इंटू डी। तो वो डार्सीज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ चेजीज फॉर्मूले की हेल्प से जो है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, यानी कि जो चेजीज कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सच दैट ये कह दिया है इनने कि जो हेड लॉस है वो बाय बोथ फार्मूला, यानी कि जो आपने डार्सीज फार्मूला और चेजीज फार्मूला की बात करी है, वो उनके थ्रू जो हेड लॉस आया है पाइप में वो एग्जैक्टली सेम है। तो आपको जो है चेजीज कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको पता है डार्सीज फार्मूला जो है, डार्सीज फार्मूले यानी कि हेड लॉस ड्यू टू डार्सीज फार्मूला जो है वो हेड लॉस ड्यू टू डार्सीज फार्मूला इक्वल टू हेड लॉस ड्यू टू चेजीज फार्मूला। तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2g इंटू डी इक्वल टू चेजीज कॉन्स्टेंट से आपको पता है आप निकाल चुके हैं 4l इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, डी से डी कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो यहाँ से जो c की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है रूट ऑफ 8g अपॉन एफ। तो ये वैल्यू जो है आपकी चेजीज कांस्टेंट या चेजीज कोफिशिएंट की वैल्यू है रूट ऑफ 8g अपॉन एफ। नेक्स्ट टर्म आता है माइनर लॉसेस इन पाइप फ्लोज। माइनर लॉसेस इन पाइप फ्लोज, मेजर लॉस जो है वो आपका फ्रिक्शन की वजह से होता है। अब बात करते हैं माइनर लॉसेस की। फर्स्ट टाइप आता है हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट इन पाइप्स, यानी कि अगर हेड लॉस जो है हो रहा है, अगर आपने पाइप में जो डायमीटर है उसका वो सडन आपने इंक्रीज कर दिया, तो उस केस में हेड लॉस की वैल्यू क्या होगी। सपोज ये पाइप था और इसका आपने डायमीटर जो है सडनली आपने इंक्रीज कर दिया, तो सपोज ये इनिशियल डायमीटर D1 था और ये सपोज सेक्शन आपने मान लिया 1 ठीक है, इसके जस्ट आगे यानी कि जो फ्लो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। तो यहाँ पे जो ये सेक्शन सपोज आपने कंसीडर किया, तो ये सेक्शन आपने मान लिया 2 तो यहाँ पे जो सेकेंड पाइप है इसका डायमीटर सपोज D2 है, तो इसमें जो हेड लॉस होता है वो आपका कहलाता है हेड लॉस एट एग्जिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जिट है इस पे जो हेड लॉस कहलाएगा आपका जो है हेड लॉस कहते हैं एट ड्यू टू एनलार्जमेंट। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है एनलार्जमेंट की ई से डिनोट कर दिया, तो ये वैल्यू होती है v1 माइनस v2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। ठीक है, तो वेलोसिटी v1 जो है आपकी वेलोसिटी है फर्स्ट पाइप में, और v2 जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन सेकेंड पाइप। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए v1 इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पाइप 1, यानी कि आप फर्स्ट पाइप कह सकते हैं, ये पाइप 1 है आपका और ये पाइप 2 है, और v2 जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पाइप 2। अब नेक्स्ट टाइप आता है कि हेड लॉस एट एग्जिट सेक्शन ऑफ पाइप। एग्जिट सेक्शन पे जो है हेड लॉस कितना होगा पाइप के।
तो सपोज ये कोई पाइप है और यहाँ पे जस्ट एकदम एग्जिट हो गया, तो ये सेक्शन जहाँ पर ये खत्म हो रहा है ये 1 1 हो गया, और ये इसके जस्ट आगे जो सेक्शन आपने लिया ये आपने सेक्शन 2 2 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ये जो फर्स्ट पाइप, ये जो पाइप जा रहा है इसमें सपोज वेलोसिटी v है, और यहाँ पे जो एग्जिट हो गया तो आपको पता है यहाँ पर डायमीटर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पे कोई डायमीटर नहीं है पाइप का, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं जो इनफाइनाइट डायमीटर है। जब इनफाइनाइट डायमीटर है तो वेलोसिटी क्या होगी इस केस में, 0 होगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं तो यहाँ पे a2 v2 आएगा, जब ये इनफाइनाइट है तो डिवाइड में आएगा, तो फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो जो हेड लॉस एट एग्जिट आता है, यानी कि एग्जिट सेक्शन पे अगर आप बात करें तो अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, v1 माइनस v2 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी पहले था, लेकिन यहाँ v1 की वैल्यू जस्ट v है, v2 की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि यहाँ पे एग्जिट सेक्शन पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, यानी v स्क्वायर अपॉन 2g जो है ये हेड लॉस आ जाता है एट एग्जिट सेक्शन। नेक्स्ट टाइप आता है आपका हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सपोज पाइप में सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जो आपने पाइप का डायमीटर है वो आपने सडन कम कर दिया, तो उस केस में जो हेड लॉस की वैल्यू होगी वो क्या होगी। जैसे कि सपोज ये डायमीटर था पाइप का इनिशियली, फिर आपने जो है एक सेक्शन पे सडनली पाइप का डायमीटर कम कर दिया, तो इस केस में जो है फ्लो आप देखेंगे कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। ये फ्लो जो है इस टाइप का आ रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो आपने यहाँ पे ये जो सेक्शन बनाया है ये एक टाइप का ओरिफिस हो गया, ओरिफिस की तरह वर्क करने लगा, यानी यहाँ पर जो सेक्शन कोई आया तो ये आप कह सकते हैं ये पॉइंट क्या हो गया, वीना कॉन्ट्रैक्टा, क्योंकि एज अ वीना कॉन्ट्रैक्टर वर्क करने लगेगा, क्योंकि इसके बाद जो फ्लो होगा वो लैमिनार फ्लो कर होगा। तो इस केस में यानी हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हेड लॉस की वैल्यू आती है वो फॉर्मूला आपका होता है 1/cc माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी, यानी ये सेक्शन जो है सपोज यहाँ पे कोई सेक्शन ये आपने मान लिया 2 2 सेक्शन, इसमें वेलोसिटी v2 थी, और ये सेक्शन जो है आपका यहाँ से जस्ट कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप v1 यूज नहीं कर रहे, vc और v2 में आपने रिलेशन देखा, तो 1/cc माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर अपॉन 2g, ये वैल्यू जो है हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन की है, और 1/cc माइनस 1 की जो वैल्यू होती है होल स्क्वायर ये अप्रोक्सीमेटली होती है 0.5 के इक्वल, ठीक है। तो जो हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है उसकी वैल्यू होती है 0.5 v2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। नेक्स्ट टाइप आता है कि हेड लॉस एट इंट्रेंस ऑफ पाइप, यानी पाइप के इंट्रेंस पर जो है हेड लॉस कितना होगा, ठीक है। तो सपोज कोई यहाँ से जो है पाइप ये स्टार्ट हुआ यहाँ इस जस्ट पॉइंट से, तो एक टाइप से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये आपका एंट्री, यहाँ पर जो वेलोसिटी है v है, ठीक है, और ये है आपकी एंट्री ऑफ पाइप, यानी पाइप का एंट्री है जस्ट स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं जो है ये वाटर लेवल फिल है, टैंक में वाटर का जो लेवल है यहाँ पर है। तो इस केस में जो हेड लॉस होता है एट एंट्री, तो ये होता है इसकी वैल्यू 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। एक टाइप का आप ये कह सकते हैं सडन कॉन्ट्रैक्शन वाला केस हो गया कि वाटर इस समय जो है ओपन था, यहाँ पे जस्ट कॉन्ट्रैक्शन हो गया पाइप का जिसमें फ्लो होना है, तो उसकी वैल्यू भी इसके इक्वल हो जाती है 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। आता है लॉस ऑफ हेड, यानी हेड लॉस इन पाइप बेंड, कोई बेंड पाइप है तो उसमें जो है हेड लॉस कितना होगा, तो उसकी जो वैल्यू होती है विच इज इक्वल टू k इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। जहाँ पर k की वैल्यू चेंज होती जाएगी पाइप बैंड के अकॉर्डिंग, तो कितना जो है कितने डिग्री पर बैंड है उसके अकॉर्डिंग जो है k की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो ये लॉस ऑफ कोफिशिएंट है फॉर पाइप बैंड। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस हैं, ये लॉसेस माइनर लॉसेस कहलाते हैं, और फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेस होते हैं वो आपके मेजर लॉसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है टोटल एनर्जी लाइन या एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, तो इसको TEL भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, या EGL यानी एनर्जी ग्रेडियंट लाइन भी बोलते हैं। तो टोटल एनर्जी लाइन वो लाइन होती है जो टोटल हेड, यानी कि जितना भी टोटल हेड की फॉर्म में एनर्जी है
उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनती है वो लाइन आपकी कहलाती है टोटल एनर्जी लाइन। देख लीजिए, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ टोटल हेड एट वेरियस क्रॉस सेक्शंस ऑफ पाइप्स इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी फ्लो की डायरेक्शन में डिफरेंट पाइप के क्रॉस सेक्शन पे अगर आप टोटल हेड या जो टोटल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हेड उनके पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनती है वो लाइन आपकी कहलाती है टोटल एनर्जी लाइन या एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन वो लाइन होती है जो ज्वाइन करती है पीजोमेट्रिक हेड को, यानी पीजोमेट्रिक हेड के पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनती है वो लाइन आपकी कहलाती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो सपोज अगर टोटल एनर्जी लाइन की बात करें तो टोटल हेड या टोटल एनर्जी कितनी होती है, P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z, यानी कि प्रेशर हेड, वेलोसिटी या काइनेमेटिक हेड या पोटेंशियल हेड, यानी जितने भी हेड्स हैं उन टोटल हेड्स को ज्वाइन कर दिया तो ये जो वैल्यू आई इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनी वो आपकी क्या कहलाती है टोटल एनर्जी लाइन। वही पीजोमेट्रिक हेड किसके इक्वल होता है, सिर्फ प्रेशर हेड और जो पोटेंशियल हेड है या डेटम हेड है इनको ज्वाइन करने पे जो हेड बनता है वो आपका पीजोमेट्रिक हेड कहलाता है। तो इनको ज्वाइन करने पे जो लाइन बनती है वो आपकी कहलाती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो ये पॉइंट्स जो है आप ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग टोटल एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में डिफरेंस क्या है या क्या रिलेशन है। टोटल एनर्जी लाइन जो है वो ऑलवेज गोज डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर आप आगे फ्लो बढ़ रहा है तो उसी डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो जो टोटल एनर्जी लाइन है वो हमेशा लेस होती जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है टोटल हेड जो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में कम होता चला जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ लॉसेस होते रहते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में गो अप और डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये जो है ये ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी लाइन जा सकती है फ्लो की डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि इसमें जो है अगर आप प्रेशर कहीं पर ज़्यादा हो जाएगा कहीं पर प्रेशर कम होगा, ये डिपेंड करेगा कि डायमीटर जो है पाइप का कैसा है। तो इसकी वैल्यू जो है ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी जा सकती है लाइन, लेकिन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा टोटल एनर्जी लाइन से नीचे ही रहेगी। ये लाइन सपोज कोई ये टोटल एनर्जी लाइन डायरेक्ट जो हमेशा नीचे जाएगी, लेकिन अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की बात करें तो हो सकता है ये ऊपर भी चली जाए या ये नीचे भी आ सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी लाइन से हमेशा इसकी वैल्यू कम ही रहेगी या ऑलवेज बी बिलो टोटल एनर्जी लाइन। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है, तो आपको पता है टोटल एनर्जी लाइन किससे बनकर बनी है, एक तो प्रेशर हेड से प्लस काइनेमेटिक हेड या वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड, ठीक है। तो ये आपकी टोटल एनर्जी लाइन है। लेकिन वही अगर आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की बात करें सिर्फ ये प्रेशर हेड और डेटम हेड से मिलकर बना है, यानी इनके बीच में जो डिफरेंस है वो किसका है, काइनेटिक हेड का। तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको आप कहते हैं काइनेटिक हेड। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस जो कि टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है एट एनी सेक्शन ऑफ पाइप, किसी भी सेक्शन पे अगर आप बात करें तो वो रिप्रेजेंट करता है द वैल्यू ऑफ काइनेटिक हेड एट दैट सेक्शन ऑफ पाइप, यानी कि उस सेक्शन पर काइनेटिक हेड की वैल्यू को ये डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है। फॉर अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, अगर कोई पाइप एक जैसे डायमीटर का है तो आपको पता है कि उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी जब पाइप डायमीटर कांस्टेंट है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन जो है वो हमेशा पैरेलल होंगी एक दूसरे के। क्यों, क्योंकि डायमीटर कांस्टेंट होने की वजह से काइनेटिक हेड की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, यानी ये दो पैरेलल लाइंस जो हैं इनके बीच में ये आपस में पैरेलल रहेंगी। ये ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में जो है इनके बीच का डिफरेंस चेंज होता रहे, ठीक है। अब जैसे कि ये सपोज एक टैंक है जिसमें वाटर लेवल जो है वो यहाँ तक फिल है, ठीक है। इससे जो है एक पाइप आपने अटैच कर दिया, इसके बाद एक दूसरा पाइप अटैच कर दिया। तो आपको ये देखना है कि जो टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो क्या कैसे क्रिएट हो रही है। सपोज ये जो है वाटर लेवल इस समय यहाँ पर है, यानी अगर आप पीजोमीटर लगाएंगे तो वाटर लेवल यहाँ पर दिखाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ इस टैंक से आपने एक पाइप जो है एंट्री पर इसके जो है लगाया तो यहाँ पर एंट्री पर कुछ लॉसेस हो जाएंगे। तो सपोज यहाँ पर जो लॉस हुआ जस्ट एंट्री पर, ये हेड लॉस है आपका एट एंट्री, जिसकी वैल्यू आपको पता है 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2g होता है, यानी कि हेड लॉस एट एंट्री जो वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है आपकी 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी।
तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो आपकी सपोज v होगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पे जो है आपका ये टोटल हेड अब यहाँ इतना बचा, ठीक है। तो वही अगर इस सेक्शन पे जस्ट बात करें, ये जो सेक्शन है यानी कि सपोज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है वो आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सपोज ये जो है आपका 2 मीटर का ये काइनेमेटिक हेड है। तो अगर 2 मीटर का काइनेमेटिक हेड है तो इनके बीच का डिफरेंस जो है वो काइनेमेटिक हेड कहलाता है। यानी जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगी वो आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक यानी इस सेक्शन से जस्ट पहले तक अगर आप बात करें तो ये पूरी जो लेंथ है, सपोज इस पाइप की लेंथ L1 है और इस पाइप की लेंथ L2 है। तो L1 लेंथ जो है कवर करने में और इसका डायमीटर D1 है, तो ये लेंथ कवर करने में जो हेड लॉस सपोज फ्रिक्शन लॉस होगा, तो वो फ्रिक्शन लॉस जो है सपोज आपका यहाँ तक हुआ। यानी कि ये जो लाइन आपकी आई टोटल एनर्जी लाइन वो कुछ ये हो गई, क्योंकि यहाँ पे आप इस सेक्शन पे जस्ट पहले बात करें तो टोटल हेड आपको ये मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो लॉसेस हो गए वो आपका कौन सा लॉस हुआ, ये पाइप 1 में जो फ्रिक्शनल लॉस है, ये पाइप 1 है, इसमें जो फ्रिक्शनल लॉस है उसकी वैल्यू सपोज ये, ठीक है। अब सपोज अगर आप बात करते हैं जस्ट इसके बाहर यानी इस सेक्शन के जस्ट अगर राइट साइड आप बात करें तो ये केस हो जाएगा, एक पाइप में आपने सडन जो है एनलार्जमेंट का केस लग जाएगा, क्योंकि एक पाइप से आपने दूसरे बड़े डायमीटर का पाइप जो है अटैच कर दिया, तो इसमें कुछ लॉसेस होते हैं। तो ये जो लॉस कहलाता है ये आपका कहलाता है हेड लॉस इन सडन एनलार्जमेंट। यानी कि सडन एनलार्जमेंट की वजह से कुछ लॉसेस हो जाते हैं, वो लॉस जो है आपका इस सेक्शन पे अकर हो जाएगा। वही अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की बात करें तो आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ये आ रही होगी, क्योंकि इनके बीच यानी पाइप का डायमीटर यहाँ से यहाँ तक L1 लेंथ में कांस्टेंट है। इसका मतलब है इनके बीच का जो काइनेमेटिक हेड है उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, तो इस सेक्शन में जस्ट जैसे ही आपने यहाँ पर आए तो इस सेक्शन के जैसे ही आप राइट साइड अगर आए आपने देखा कि ये डायमीटर अब यहाँ पर D1 डायमीटर कम था, इसीलिए वेलोसिटी हेड या काइनेमेटिक हेड की वैल्यू ज़्यादा थी। लेकिन जैसे इस सेक्शन में आए डायमीटर ज़्यादा हो गया तो वेलोसिटी हेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है A1 V1 इक्वल टू क्या होता है A2 V2। यानी कि अगर ये डायमीटर V2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है तो आपको पता है कि A1 की वैल्यू ज़्यादा थी, यानी कि अगर आप ये बात करें इसका एरिया निकालें तो ये D1 स्क्वायर इंटू V1 इक्वल टू D2 स्क्वायर इंटू V2 होगा। तो यहाँ पे अगर V1 की वैल्यू ज़्यादा है और D1 की वैल्यू कम है और यहाँ पे अगर D2 की वैल्यू ज़्यादा है तो फाइनली V2 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब है कि ये जो टोटल एनर्जी लाइन है अब यहाँ से शुरू होगी और इसमें जो है आपका कुछ जो डायमीटर काइनेटिक हेड है वो आपका कम हो जाएगा। इसका मतलब है वो लाइन आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इस यहाँ से जस्ट यहाँ एग्जिट की बात करें, अब यहाँ पाइप आपका एग्जिट हो गया तो एग्जिट पर कुछ लॉसेस होते हैं और यहाँ से यहाँ तक यानी L2 लेंथ कवर करने में कुछ लॉसेस हो रहे हैं। तो सपोज ये जो फ्रिक्शनल लॉस होता है ये आपका मेजर लॉस होता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की बात हो गई, तो ये पाइप 2 में जो फ्रिक्शनल लॉस हुआ वो सपोज HF2 हुआ, तो ये वैल्यू जो है आपकी यहाँ पर आ गई। वही अगर आप बात करते हैं यहाँ की यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की, तो इस पाइप में आपको पता है कि जब डायमीटर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी हेड इनके बीच में डिफरेंस जो है वो भी कांस्टेंट होगा। तो ये वैल्यू जो है आपकी कुछ इस टाइप में आएगी, ठीक है। तो ये जो लॉसेज है यानी ये जो लॉस होगा ये आपका क्या कहलाएगा, ये लॉस आपका कहलाएगा हेड लॉस एट एग्जिट, यहाँ से यहाँ तक। और ये आपको पता है कि ये V2 स्क्वायर अपॉन 2G यानी काइनेमेटिक हेड के इक्वल है, ठीक है। तो आपने ये ऑब्जर्व किया ये जो टोटल एनर्जी लाइन है ये ऑलवेज गोज डाउन, हमेशा डाउन ही जाती रहेगी, क्योंकि फ्रिक्शनल लॉसेस जो है जिस हिसाब से बढ़ते रहेंगे तो इसकी वैल्यू टोटल हेड की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन आपने देखा जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है ये आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है और ये आपकी टोटल एनर्जी लाइन थी। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पहले तो जो डाउन गई फिर इसके बाद ये अप चली गई फिर इसके बाद ये डाउन हुई, यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में गोज अप और डाउन, ये ऊपर भी जा सकती है और डाउन भी जा सकती है, लेकिन हमेशा टोटल एनर्जी लाइन से कम ही रहेगी। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो काइनेटिक हेड है वो इनके डिस्टेंस को ऑलवेज मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो आपको पता है हेड लॉस एट एंट्री, फिर यहाँ पे एक हेड लॉस आया जो कि आपका क्या था एनलार्जमेंट की वजह से, जिसकी वैल्यू होती है V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। इसके बाद आपने देखा यहाँ पे एक हेड लॉस आया जो कि एग्जिट पर है,
हेड लॉस एट एग्जिट, तो इसकी वैल्यू होती है आपकी एग्जिट पर आपको पता है कि v2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं HF1 की, यानी फर्स्ट जो उसमें पाइप में फ्रिक्शनल लॉस था उसकी वैल्यू क्या होगी FL1 v1 स्क्वायर अपॉन 2g इंटू d1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे L1 d1 डायमीटर है। वही HF2 की बात करें तो सेकेंड पाइप में जो फ्रिक्शनल लॉस हुआ है उसकी वैल्यू क्या होगी FL2 v2 स्क्वायर अपॉन 2g इंटू d2। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट लॉसेस हैं जिनकी वजह से आप टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं।